नल मिलिया मैनू तेरा दवारा ए साइया तेरा दवारा ए बड़ी मुश्किल दे नल मिलिया मैनू तेरा दवारा ए साइया तेरा दवारा ए मैनू इको तेरा आसरा नल तेरा सहारा ए साइया तेरा सहारा ए हुण तेरे ही भरोसे साइया तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़दी जावांगी हवा बिच उड़दी जावांगी साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी सतगुरु मैं तेरी पतंग बाबा मैं तेरी पतंग एन चरना कमला नालों मैनू दूर हटाए ना साइया दूर हटाए ना एन चरना कमला नालों मैनू दूर हटाए ना साइया दूर हटाए ना इस झूठे जग दे अंदर मेरा पेचा लाए ना साइया पेचा लाए ना जे कट गए ता सतगुरु जे कट गई ता सतगुरु फिर मैं लुटी जावांगी फिर मैं लुटी जावांगी साइया डोर हथों छड्डना मैं कट्टी जावांगी सतगुरु मैं तेरी पतंग बाबा मैं तेरी पतंग अजमलिया बूहा आके मैं तेरे दवार दा साइया तेरे दवार दा अजमलिया बूहा आके मैं तेरे दवार दा साइया तेरे दवार दा हथ रख दे एक बारी तू मेरे सिर ते प्यार दा साइया सिर ते प्यार दा फिर जन्म मरण दे गेड़े फिर जन्म मरण दे गेड़े तो मैं बचदी जावांगी हवा बिच उड़दी जावांगी साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी सतगुरु मैं तेरी पतंग बाबा मैं तेरी पतंग सतगुरु मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़दी जावांगी साइया डोर हथों छड्डना मैं कट्टी जावांगी ओम शांति। सतगुरु बाप दादा, देखिए उनको अपने सामने, उनका प्यार भरा हाथ हमारे सर पे। सुने कि वो आज हमें क्या कह रहे हैं। आज वो हमारे टीचर सतगुरु हैं। मीठे बच्चे, जी बाबा, तुम्हें इस रुद्र ज्ञान यज्ञ का बड़ा कदर होना चाहिए, क्योंकि इस यज्ञ से ही भारत स्वर्ग बनता है। तुम इस यज्ञ के रक्षक हो, है ना। तो आज पापा ने हमें सम्मान दिया कि हम इस रुद्र ज्ञान यज्ञ के रक्षक हैं। प्रश्न, बच्चे बाप व टीचर को तलाक अथवा फारकती कैसे और कब देते हैं?
उत्तर, जब बाप अथवा टीचर को भूल जाते हैं, मुरली मिस करते हैं, पढ़ते व सुनते नहीं हैं, तो गोया बाप को फारकती व तलाक दे देते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम मुझे तलाक कभी नहीं देना, कभी भी नहीं बाबा, किसी कल्प में नहीं देंगे। प्रश्न, तुम्हारा सत्य ज्ञान मनुष्यों को मुश्किल में समझ में आता है, क्यों? उत्तर, क्योंकि यह ज्ञान परंपरा नहीं चलता है, अभी ही प्रायः लोप हो जाता, तो विनाश के साथ ही ज्ञान लोप हो जाता है। इस ज्ञान का किसको पता नहीं है, यह नया ज्ञान है, इसलिए उन्हें समझने में मुश्किल लगता है। गीत है आज का, पितु मातु सहायक। ओम शांति। जिसके साथ बच्चों का भी योग है, उनकी बाहर मनुष्य महिमा गाते रहते हैं। तुम उनकी याद में बैठे हो। पूरी दुनिया जिसकी महिमा गा रही है, जिसको याद करते है कि हे पतित पावन आओ, हम अभी उनके साथ योग में बैठे हैं। तुम उनकी याद में बैठे हो, इनफैक्ट उनके साथ बैठे हैं। अपने को आत्मा समझ, देह का अभिमान छोड़, एक की याद में रहना है। अभी तुम आत्मा अभिमानी बने हो, पहले थे देह अभिमानी। सत्युग में तुम बाप को नहीं जानते, क्योंकि सुख में होते हो तो बाप याद नहीं रहता। सत्युग में होता है सुख, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए, कहते हैं ना। लेकिन सुख रहता है तो कोई याद नहीं करता है। यहाँ दुखों में हो तब पुकारते हो, गायन भी है, दुख हरता सुख करता। वास्तव में सच्चा सच्चा हरि द्वार यह है। हरि मतलब भगवान, भगवान का द्वार यह है। मनुष्य हरि कहते श्री कृष्ण को, पर हरि का एक और मतलब होता है भगवान। वैकुंठ को श्री कृष्ण का हरि द्वार कहते हैं। तुम जानते हो वास्तव में हरि श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे, हरने वाला, हरि मतलब हरने वाला, तो दुख हरने वाले को हरि कहेंगे। तुम जानते हो शिव बाबा। श्री कृष्ण का द्वार अथवा वैकुंठ सतयुग का द्वार खोलने आया है। तो शिव बाबा किस लिए आए हैं? वैकुंठ का द्वार यानी सतयुग का द्वार यानी श्री कृष्ण का द्वार खोलने। कोई मकान बनाते हैं तो ओपनिंग सेरेमनी करते हो ना, तो बाबा आया है हरिद्वार की सेरेमनी करने। कृष्ण की राजधानी में कंस तो होता नहीं, बाप द्वारा हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, तो कंस अभी ही है, वहाँ नहीं होता। बाप ही आकर स्वर्ग की स्थापना की सेरेमनी कर रहे हैं। स्थापना को सेरेमनी कहा जाता है। मकान का पहला फाउंडेशन लगाया जाता है, फिर मकान बनकर पूरा होता है तो फिर सेरेमनी की जाती है। तो बाप फाउंडेशन लगाने आया है। तो फाउंडेशन कब लगा है? 1937 में, यानी कि 100 साल का ऐसे संगम युग बताते हैं। लेकिन कभी बाबा कहते हैं नज़दीक लाओ समय को, कभी बाबा कहते हैं कि तुम लोग को और कितना समय लगेगा पता नहीं। तो ऐसे 100 साल गिना जाए तो 1937 से 2037 तक 100 साल होना चाहिए। बट अब पता नहीं, बाबा कहते हैं अचानक होना है, टाइम नहीं बताएंगे, तो हम लोग को एवर रेडी रहना चाहिए। अब फिर तुम स्थापना कर रहे हो, तुमको खुशी है कि बाबा आया है नई दुनिया स्थापन करने, और हम नई दुनिया में जा रहे हैं। इस पृथ्वी पर स्वर्ग था, अब फिर स्थापन कर रहे हैं। हर एक को पैगाम दे रहे हैं। धर्म स्थापक को पैगंबर कहा जाता है ना। सच्चा सच्चा पैगाम मैं ही देता हूँ, मैं ही राजयोग सिखलाकर स्वर्ग की स्थापना करा रहा हूँ। बाप समझाते हैं कि मैं वेद शास्त्रों से नहीं मिलता हूँ, ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, और भक्ति है रात। रात से कभी जिंदगी में उजियारा नहीं आ सकता। भक्ति मार्ग की बहुत सामग्री है। जन जन्मांतर से तुम भक्ति करते आए हो, अब ज्ञान सुनो। फिर सत्य युग में ज्ञान नहीं सुनेंगे। ज्ञान का युग सिर्फ एक है, संगम युग, फिर कहीं ज्ञान नहीं। कहा जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। सतयुग में अंधकार है नहीं जो भक्ति करे। बाप से ज्ञान लो, फिर भक्ति नहीं
रहेगी। अगर हमें ज्ञान हो जाए तो भक्ति अपने आप खत्म हो जाता है। तो कहते हैं अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्यु माँ अमृतगमय। तुम जानते हो रावण राज्य किसको कहा जाता है, राम राज्य किसको कहा जाता है। तुमको सारी रोशनी मिली है क्योंकि बाप जगाते हैं। अब देखो दीपावली मनाते हैं, उसमें दीपक कोई छोटे कोई बड़े मनाते हैं। अब ये छोटे बड़े दीपक जग रहे हैं ना, ज्ञान का घृत मिल रहा है। तो दीपावली में कोई छोटा छोटा दिया होता है, कोई बड़ा दिया होता है। तो अभी हम सब आत्माएं दीपक है ना, शरीर रूपी। तो ये हम लोग को ज्ञान का घृत मिल रहा है। जो जितना घृत डालेंगे उतना जगती जाएगी ज्योत। मनुष्य मरते हैं तो दीपक में घृत डालते रहते हैं कि प्राणी अंधियारे में ठोकर न खाए, वह है हद की बातें। तो हम लोग जो कोई भी मरता है तो उसके सामने दिया जलाते हैं और उसमें घी डालते रहते हैं। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? वो भी ये स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस यही है। ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि वो आत्मा दिया और उसमें घृत जगती रहे, ज्ञान का घृत उससे जलती रहे। तो ऐसे घी डालने से कुछ नहीं होता। वह हद की बात तुम्हारी है, बेहद की बातें। जब रावण राज शुरू होता है तो ठोकरें खाना शुरू होती है। अभी दिन प्रतिदिन अधिक ही ठोकर खाते रहते हैं। पहले एक की भक्ति करते हो, अब तो मनुष्य की टिवाटे की भक्ति करते हैं। भक्ति की बहुत सामग्री है। टिवाटे की भक्ति मनुष्य की, अब तो मनुष्य की टिवाटे की भक्ति करते हैं। भक्ति की बहुत सामग्री है। जितनी वृक्ष की सामग्री है, बीज से कितना बड़ा वृक्ष निकलता है, भक्ति भी इतनी है। ज्ञान है बीज। ये सृष्टि तो अनादि अविनाशी है, इनका कब विनाश नहीं होता। यह सृष्टि चक्र लगाती रहती है। बीज भी एक है तो झाड़ भी एक है। ऐसे नहीं कि आकाश में, पाताल में, सूर्य में, चांद में दुनिया है। यह तो साइंस वाले चंद्रमा में जाकर रहने की कोशिश करते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि साइंस से सारी दुनिया का विनाश होना है और राज्य तुम ले लेंगे। तुम कहेंगे यह भी ड्रामा में नोंद है। दूसरे इन बातों को समझेंगे नहीं। राजाई तुमको मिलनी है क्योंकि कनेक्शन है कृष्णपुरी और किशनपुरी का। इन्होंने भारतवासियों को आपस में लड़ाकर कृष्णपुरी को किशनपुरी बनाया। अब बाप कहते हैं हिसाब लेना है। इनको आपस में लड़ाकर माखन तुमको देते हैं अथवा तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। यह आपस में लड़ेंगे ज़रूर। वह समझते हैं हम पहलवान हैं। वह कहते हैं हम पहलवान हैं, हम जीतेंगे। लेकिन सबसे पहलवान तो तुम निकल पड़े हो। जीत तुम्हारी होनी है। महावीर और महावीरनी कहा जाता है। बाप कहते हैं माया के तूफान आएंगे परंतु कर्म में नहीं आना। मतलब माया के साथ योग बल से स्थापना हो रही है और बाहुबल से विनाश हो रहा है। उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करना, इससे कहा जाता है योग बल। फिर ज्ञान बल कहा जाता है। ज्ञान बल क्यों कहा जाता है? क्योंकि शास्त्रों में बल नहीं है, उनसे कोई मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती, इसीलिए उनको ज्ञान नहीं कहा जाता। भक्ति के शास्त्र कहेंगे, ज्ञान का कोई शास्त्र होता नहीं। अब जो राम की पुस्तक बने हैं वह जो भी शास्त्र आदि हैं सब लड़ाई में ख़त्म हो जाएंगे। झूठी गीता, सच्ची गीता सब खत्म हो जाएगी क्योंकि सद्गति मिल जाती है। सब कामनाएं पूरी हो जाती है, कोई कामना रहेगी नहीं। अब तुम 84 के चक्र को जानते हो। तुम अभी बेअंत नहीं कहेंगे कि ये दुनिया बेअंत है, चलते जाती है चलते जाती है। बेअंत कहते हैं नास्तिक, जो कहते हैं गॉडफादर, परंतु नाम रूप देश काल कर्तव्य को नहीं जानते। तुम उनकी नई दुनिया की स्थापना, पतितों को पावन करने के कर्तव्य को जान गए हो। मनुष्य तो रावण को जलाते हैं। तुमको तो अब हंसी आती है। जन्म जन्मांतर तुम भी रावण को जलाते थे। अभी तो रावण राज्य का विनाश होना है, फिर आती है दीपावली।
वहाँ घोर सोच रहा है। तो दीपावली है सतयुग और अभी है दुर्गा पूजा चल रहा है ना। संगम युग पे दुर्गा पूजा चलता है, सतयुग में दिवाली होती है। मतलब संगम युग पे हम शिव शक्तियाँ रावण का विनाश करती हैं, विकारों का विनाश करती हैं और राम यानी शिव ही रावण को मार सकते हैं। तो हम शिव शक्तियों द्वारा वो मारते हैं रावण को। और जब सब सोझरा हो जाता है, ज्ञान का उजियारा हो जाता है, तो सतयुग आ जाता है। तो इसका यही मतलब परंतु राम राज्य को जानते नहीं, तो उसको राम राज्य, जहाँ घोर सोच रहा है उसको राम राज्य कहते हैं। किसको? सतयुग को। कहते तो सब हैं कि राम राज्य चाहिए, परंतु राम राज्य को जानते नहीं। अभी तुमको ज्ञान मिल रहा है, मतलब शिव है राम और अभी हम सब हैं सीताएं, दुख की दुनिया में, शोक वाटिका में। और रावण राज्य ट्रांसफ़र होना है राम राज्य में, उससे पहले तुम जाएंगे रुद्रमाला में। और यह जो इस्लामी बौद्धिक आत्माएं हैं वह आधा कल्प मुक्ति में रहेंगी, मतलब वो 2500 साल तक मुक्ति में रहेंगी, सोल वर्ल्ड में, शांति धाम में रहेंगी। फिर जब द्वापर आएगा तो एक एक करके सब नीचे आएंगी। फिर द्वापर को रावण राज्य कहा जाता है, क्योंकि अपने देवता धर्म को भूल गए। यह होना जरूर है। मिसाल बड़ के झाड़ का देते हैं। बच्चे जानते हैं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन प्रायः लोप हो चुका है। सब धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। जब देवी देवता धर्म स्थापन हो तब यह सब धर्म विनाश हो जाए। कहते भी हैं अनेक अधर्म विनाश, एक सद्धर्म की स्थापना हो। यहाँ वर्षा पानी का तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, जो धारणा करेंगे कराएंगे वह उच्च पद पाएंगे। बाप कहते हैं मुख्य बात जरूर धारण करो कि हमको निराकार बाप पढ़ाते हैं, श्री कृष्ण नहीं पढ़ाते। चित्र भी बनाया एक तरफ श्री कृष्ण का चित्र, दूसरी तरफ शिव का है। पूछना अब बताओ गीता का भगवान कौन? जज करो। तुमको समझाने में बहुत सहज होगा कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं शिव है। तुमको मालूम है गीता का ज्ञान फिर से बाप दे रहे हैं। गीत में भी है गीता का ज्ञान फिर से सुनाना पड़े। गीत तो तुमने नहीं बनाए, बनाने वाले तो मनुष्य ही हैं, परंतु अर्थ को नहीं जानते। कहते हैं गीता के भगवान ने ज्ञान घोड़े गाड़ी में बैठ कर दिया। श्री कृष्ण के लिए कोई घोड़े गाड़ी थोड़ी आएगी। अगर श्री कृष्ण होता तो उनके लिए अच्छे से अच्छे गाड़ी ले आएंगे, बड़े बड़े धनवान आ जाएं। यहाँ तो देखो अपनी मोटर शरीर भी नहीं है। आता हूँ पतित शरीर में तो गुप्त है ना। श्री कृष्ण की तो बात नहीं। फिर तुम भक्ति मार्ग में मेरा कितना मान रखते हो। सोमनाथ का मंदिर बनाते हो, कोई एक मंदिर थोड़ी होगा, अनेक होंगे, फिर उन्हें भी लूटा भी होगा। तो सारी बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम जान गए हो। बाप को कहते हैं नॉलेजफुल। तो यह यहाँ ज्ञान भी दिया जाता है, पढ़ाई भी पढ़ाई जाती है। ज्ञान है मन मना भवः, इससे सद्गति होती है। फिर मध्याजी भवः, मतलब विष्णु स्वरूप में स्थित रहना है, बाबा की याद में रहना है। हथ काटे दिल यार्टे। फिर मध्याजी भव की पढ़ाई पढ़ाते हैं। टीचर और गुरु का पाठ इकट्ठा चलता है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुमको पढ़ाते हैं। सच्ची सच्ची नंस तुम हो, क्योंकि तुम एक को याद करती हो। नंस को गले में क्रॉस पर पड़ा रहता है, क्राइस्ट को याद करती, समझती क्राइस्ट गॉड का बच्चा था। तुम जानते हो कि क्राइस्ट कोई गॉड का बच्चा नहीं था, क्राइस्ट की आत्मा गॉड का बच्चा थी। ऐसे तो सभी हैं। बाप आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं, ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय। ब्राह्मण संगम युग में, देवता सतयुग में और क्षत्रिय त्रेता युग में। तुम ऊंच ते ऊंच छोटे ब्राह्मण के हो, क्योंकि तुम ऊंच ते ऊंच विश्व की सेवा करते हो, मनुष्य को आत्मा का ज्ञान देते हो। तुम आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है। बरोबर बाप कल्प कल्प के संगम युगे वर्षा देने आते हैं। शास्त्रों में तो युगे युगे लिख दिया है, कल्प अक्षर बीच से निकाल दिया है। उनका नाम ही है पतित पावन। तो युगे युगे आकर क्या करेंगे? जब बाकी युग में आकर क्या करेंगे वो
कहीं पे भी फायर ब्रिगेड कब जाएगा? जब फायर लगा हो। डॉक्टर कब जाएगा? जब कोई बीमार हो। तो भगवान जिनका ऑक्यूपेशन है पतित व पावन बनाना, वो किसी भी युग में क्यों आएंगे? उनको और कोई काम नहीं है? फालतू का काम करने आएंगे? घूमने के लिए आएंगे थोड़ी ना। तो वो आते ही हैं पतित को पावन बनाने। कल्प में एक बार आकर पावन बनाकर चले जाते हैं। तो बाप कहते हैं मुझे तलाक मत देना। आजकल स्त्रियां पति को तलाक दे देती हैं। वैसे हिंदू नारी पति को कभी तलाक नहीं देती थी। तुमको मुरली सुननी है जरूर। मुरली नहीं सुनते हो तो गोया बाप टीचर को भूल जाते हो। यह भी जैसे तलाक हो गया। तुमको भी कितना टेंशन देना है। अब नापास होंगे तो कल्प कल्पांतर नापास होंगे। अब भी हम जो करेंगे वही हम 5000 वर्ष तक करते रहेंगे। हंसेंगे मुस्कुराएंगे कोई भी मुसीबत में तो 5000 वर्ष तक। अभी रोएंगे तो 5000 वर्ष तक। क्योंकि ये उषा है, अर्ली मॉर्निंग टाइम है इस युग की शुरुआत का। संगम युग सतयुग का आदि है। तो जैसे अर्ली मॉर्निंग 3 to 5 का समय होता है ना, उस समय आप उठ कर के जो सोचेंगे वैसा ही दिन जाएगा। मुंह बनाकर उठेंगे तो मुंह ही बना रहेगा पूरा दिन। मुस्कुराते शुक्रिया करते उठेंगे तो पूरे दिन खुश रहेंगे। तो वैसे ही संगम युग है। संगम युग हम जैसे बिताएंगे हमारा सारा कल्प कल्प वैसे ही बीतेगा। अंत में सबको मालूम पड़ जाएगा कि किस किसने कितनी पढ़ी थी। तो अंत में नगाड़ा बजेगा, सबके सामने एक स्क्रीन आ जाएगा। जो जैसे हम अभी बुद्धि से सब कुछ देते हैं ना, तो बुद्धि के सामने वो स्क्रीन आ जाएगा और बुद्धि में दिखाएगा कि तुमने इतनी पढ़ाई की, अब तुम्हें ये पोस्ट मिलने वाला है। सब कहते हैं कि शांति चाहिए, गोया मुक्ति चाहते हैं। कहते हैं कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। तो आधा कल्प सुख और आधा कल्प दुख है। सुख दुख का खेल भारत पर ही है। तुम तो कहेंगे हम ही देवता हम ही क्षत्रिय, तो हम सो का अर्थ भी तो कोई नहीं जानते। तो बाप कहते हैं मन मना भव मध्याजी भव, खुद धारण कर औरों को धारण कराए तो अहो सौभाग्य। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। हमारे जितने भी विकर्मों का बोझा हमारे आत्मा पर है वो सब अंत तभी होगा जब हम उनको याद करेंगे, शिव को याद करेंगे। कहाँ गंगा में स्नान करना और कहाँ योग में रह पावन बनना। बच्चों को यज्ञ के पैसे की बहुत कदर होनी चाहिए, क्योंकि इससे भारत स्वर्ग बनता है। बाप है गरीब निवाज, गरीबों की पाई पाई पड़ेगी, तब वह साहूकार बनेंगे। स्वर्ग में हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस है। अगर हेल्थ वेल्थ है तो हैप्पीनेस भी है। अगर हेल्थ हो वेल्थ ना हो तो हैप्पीनेस हो नहीं सकती। सतयुग में हेल्थ वेल्थ है तो सदा हैप्पी रहते हैं, वहाँ कभी रोते नहीं हैं। तो तुमको भी यहाँ रोना नहीं है, परंतु माया के तूफान मुरझा देते हैं। हेल्थ मिलती है हॉस्पिटल से और वेल्थ मिलती है पढ़ाई से, है ना। तो ज्ञान से ही लक्ष्मी आती है। तो इसका अर्थ क्या है? तो जब बाबा ये ज्ञान दिए, इसी से नारी लक्ष्मी बनती है। तो इसका मतलब यही होता है जो सतयुग की जो जितना यहाँ पढ़ाई करेगा, सतयुग में उतना बड़ा उसको राजा महाराजा का पदवी मिलेगा। तो ज्ञान से लक्ष्मी आती है, इसका गुह्य राज ये है। ज्ञान सच्चा ज्ञान ये है। तो बाबा कह रहे हेल्थ मिलती है हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल कैसे है? ये योग में रहते हैं। बाबा सुप्रीम सर्जन हैं, हमारे पापों को ख़त्म करते हैं, हमारे अंदर से निगेटिव एनर्जी को ख़त्म करते हैं, जिससे बीमारी होती है। जो हमने देखा था कि हमारी सोच, हमारा किया हुआ कर्म, वो सब हमारे ब्लॉकेज कर दे, आत्मा में स्टोर रहता है, फिर वो शरीर में फैलता है और फिर वो एनर्जी को ब्लॉक करता है और फिर उससे बीमारियाँ होती है। तो कभी कभी जो हम कहते हैं ना कि कैसे ये बीमारी हो गई, हमने तो कुछ नहीं किया, तो कई कई जन्मों का हिसाब किताब मिलता है। तो बाबा की याद भी क्या होता है, आत्मा में जमी वो मैल, वो किचड़ा, वो गंदगी, वो निगेटिव एनर्जी जलकर भस्म हो जाता है। तो उससे फिर क्या होता है, हम आत्माएं संपूर्ण जब पावन हो जाती हैं तो कोई डिजीज़ ही नहीं होगा ना। और सतयुग और त्रेता युग में
जब कर्म अकर्म होता है, न विकर्म बनता है न सुकर्म बनता है, तो इस प्योरिटी के साथ हम 2 युग तक रह सकते हैं, तो कोई बीमारी नहीं, कोई दुख नहीं। तो इसीलिए ये जो ज्ञान है, ये जो बाबा का यूनिवर्सिटी है, ये क्या देता है? हेल्थ। और जब ये पढ़ाई पढ़ते हैं तो उसे क्या मिलता है? वेल्थ, क्योंकि समझ मिलती है कर्मों को करने की। तो देखो मेरे बच्चे कितने गरीब हैं, 3 पैर में हॉस्पिटल खोल देते हैं जहाँ से सबको हेल्थ और वेल्थ मिलती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आपने तो आज बहुत सारे गूढ़ राज बताया, आपका कोटि कोटि धन्यवाद बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, माया के तूफान से कभी भी मुरझाना नहीं है। माया के तूफानों में कभी भी मुरझाना नहीं है, सदैव खुशी में रहना है। हमको निराकार बाप पढ़ाते हैं, इस नशे में रहना है। इस झूठी दुनिया में कोई भी कामना नहीं रखनी है। वरदान हर रोज की मुरली के साधन द्वारा व्यर्थ को खत्म करने वाले पास विद ऑनर भव। हर रोज मुरली के साधन द्वारा व्यर्थ को खत्म करने वाले पास विद ऑनर भव। हमारा मन लगातार सोचता है, लगातार हर मिनट में कम से कम उसका 60 to 100 थॉट्स चलता है। अगर हम उसको सोचने के लिए कुछ अच्छा नहीं देंगे तो वो व्यर्थ सोचेगा, और व्यर्थ सोचते सोचते व्यर्थ कर्म करेगा। वही हमारी वृत्ति, वही हमारा संस्कार बनेगा। इसीलिए इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं जो भगवान आकर पढ़ाएं और हम उसको अपनी बुद्धि में धारण करें। उससे महान इन्फॉर्मेशन या ज्ञान तो कुछ हो नहीं सकता। इसीलिए बाबा कह रहे हैं हर रोज की मुरली मन को बिजी रखने का साधन है। मुरली की कोई भी पॉइंट पर मनन करते रहो तो मन बिजी रहे। एक पॉइंट उठा लेना और सोचना है कि इतना सुंदर बाबा ने बताया कि अब जैसे हॉस्पिटल से हेल्थ मिलती है और नॉलेज से वेल्थ तो कैसे मिलती है, वो अगर हम सोचें तो हम उसकी गहराई तक पहुंच जाएं। तो एक एक मुरली को सोचते रहना है। खाना बनाते इस पॉइंट को सोचे, कैसे हेल्थ मिलती है, कैसे वेल्थ मिलती है, तो खुद ही खुद बहुत सारा कुछ आएगा निकल कर, और व्यर्थ स्वतः खत्म हो जाएगा। मन को मनसा वाचा और कर्मणा सेवा में इतना बिजी कर दो जो व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं, तब भी फाइनल पेपर में पास विद ऑनर हो सकेंगे। तो आज मुझे बहुत व्यर्थ संकल्प आ रहे थे फिर व्यर्थ संकल्प समाप्त करने के कई उपाय हैं। एक तो आप बहुत सारी मुरलियाँ पढ़ो, अव्यक्त मुरली पढ़ो, उसके बाद जो भी व्यर्थ है ना उसको लिख दो और बाबा को दे दो कि बाबा मुझे ये व्यर्थ नहीं चाहिए, ये आप ले लो। फिर बाबा से शक्तियाँ लो, देखो कि सारे व्यर्थ संकल्प समाप्त हो रहे हैं। पवित्रता की किरणें सभी मेरे मन बुद्धि मेरे कर्म इंद्रियों में फैल रही है और सारे व्यर्थ समाप्त हो गए। मैं मास्टर सर्वशक्तिशाली आत्मा हूँ, परम पवित्र हूँ। और फिर मुरली के पॉइंट्स पे मनन चिंतन करते रहना। अगर व्यर्थ संकल्प चलने का अभ्यास होगा तो समय पर धोखा खा लेंगे। स्लोगन, प्लान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। प्लान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सबका दिन मंगलमय हो, सभी खुशी रहे, स्वस्थ रहें। ओम शांति।